असलम वेलकम बैक टू माई एम्स डिजिटल यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो आज का जो वीडियो है आपको टॉपिक और थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि किस बेस पर है। तो काफ़ी देर से मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाने का, लेकिन जब अपने अंदर ही पॉजिटिव वाइब ना हो तो फिर मैं आपके लिए एक पॉजिटिव सी वीडियो कैसे लेके आ सकती थी। बहरहाल मैंने जो है वो आज सोचा कि नहीं, बना ही लेते हैं आप लोगों के लिए ब्लॉग। और इसके साथ सभी डील कर रहे हैं, टॉक्सिक पीपल, नेगेटिविटी हर तरफ है और हर बंदा ही अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है वो, चाहे हाउसवाइफ है कोई भी पर्सन है, इसको फेस कर ही रहा है। साथ में आपके साथ डेली की रूटीन है प्रोडक्टिव सी शेयर करूँगी, मॉर्निंग से लेकर जो है वो इवनिंग तक, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने जो है वो फैमिली मेम्बर्स में टॉक्सिक सिटी देखी है और नेगेटिव पीपल को फेस किया है। तो इस तरह से है कि हर जो फैमिली है, हर जो है हाउस वाइफ है, उसको कहीं ना कहीं इसको फेस करना ही पड़ा है नेगेटिविटी। और इससे डील करने के लिए आपको दूसरों को बदलना जो है वो आप कर ही नहीं सकते। और ये बात बिल्कुल ही छोड़ दें सोचना कि मैं दूसरे बंदे को बदल लूँगी, दूसरा इंसान जो है वो चेंज कर लूँगी और मेरी जो है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, मेरी जो डिप्रेशन है वो मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। जहाँ ये बात आप सोचेंगी वहीं आप बिल्कुल डंप होकर रह जाएंगी। सबसे पहले तो आपने अपने आप को उनके साथ डील करने के लिए रेडी करना है। कहीं भी कोई भी पर्सन है, आप उसको नहीं बदल सकते। नेचर कैन नॉट बी चेंज, और ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये हमेशा से चलता आ रहा है। जहाँ आपने बदलना है वो खुद को बदलना है। उनके साथ आपने बिहेवियर अपना कैसे रखना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर ही नहीं सकते, उनके साथ आपको चाहते ना चाहते रहना ही पड़ता है। बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनकी बेस पर जो है वो ऐसे रिश्तों के साथ चलना पड़ता है। वो कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। और हर हाउसवाइफ जो है वो इस टॉक्सिसिटी से गुजर कर ही अपनी हर फेज़ में जो है वो लो फेज़ में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, और कोई भी इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता। और लोग समझते हैं कि ये तो दुनिया का दस्तूर है और ये हर जगह पर ही हो रहा है। इसके साथ जो है वो फेस करना, क्या फेस करेंगे हम, इसको होता है, ये तो नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपने हर वक्त यही रोना धोना फेस नहीं करना। तो नेगेटिव पीपल से जो है वो डील करने के लिए सबसे काम की टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कानों से बहरे हो जाएं, आंखों से अंधे हो जाएं। अगर आप इस तरह के माहौल में सरवाइव करना चाह रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है और आंखों से अंधे और कानों से बहरे होने से गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर आपने अपनी जो है वो माइंड को मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं करना। सेम इन द प्रोसेस आपने उस जगह से, उस फेज से निकल आना है जो कि आपको जो है वो इस हद तक जो है वो डिप्रेस करिए कि आप अपनी लाइफ के गोल्स के जो है वो उस पर भी पूरा काम नहीं। जैसे ही आप कहीं भी डेवलपमेंट की या तरक्की करने की सीढ़ी पर कदम रखते हैं और ये डिप्रेशन फिर से आपकी लग पुलिंग करके आपको फिर वहीं पर लेके आ रहा है, तो समझ जाएं कि ये चीज़ जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। कब तक आप एक चीज़ को जो है वो बार बार रेपिटेशन पे जो है वो फेस करते रहेंगी, करती रहेंगी, एक टाइम आएगा कि आपको ऐसे मेंबर्स के साथ, चाहे वो फैमिली के हों या आउट ऑफ फैमिली या कहीं भी वर्क प्लेस में हों, तो उनके साथ डील करने सीखना आना चाहिए। और इस चीज़ को समझ लें कि सारा का सारा डिप्रेशन जो है वो आपके ठेके ही नहीं आया हुआ। आपने भी बहुत सारी जो है वो अपनी लाइफ जो है वो गुजारनी है। आपने जो है वो नहीं सोचना कि फ़लाँ के साथ जो ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगी तो वो हो जाएगा। आप अकेली आई हैं दुनिया में, अकेले आपको जाना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। कोई ऐसी बात भी नहीं हो कि आप जो है वो किसी के साथ ज़्यादती कर जाएं, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट दें। अगर फिर भी उन फैमिली मेम्बर्स का आपके साथ बिहेवियर टॉक्सिक होता जा रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो सिंपली उस जगह से जो है वो अपना मूव ऑन हो जाएं। यहाँ से किसी भी बिगनिंग का आगाज़ हो सकता है। आपको नहीं सोचना है, किसी पे डिपेंड होना छोड़ दें। एज अ हाउस वाइफ, एज अ डॉटर, आपको किसी भी जगह पर जो है वो स्टे रहने के लिए, किसी के ऊपर डिपेंड रहने के लिए, फाइनेंशियली, मेंटली, किसी भी तौर पर नहीं रहना चाहिए डिपेंड। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को चेंज करने का ठान लेंगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए, हर तरह के लिए बेहतरी रखी है। किसी भी चीज़ पर स्टक होकर मेंटली डिस्टर्ब होते रहना तो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कब तक आप ऐसे मेंबर्स के साथ या ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद, बहुत सारे, मैंने इस टॉपिक पर बहुत देर पहले भी एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे उसके व्यूज़ भी। और मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक इतना अनकॉमन होगा, लेकिन जब मैं उसके व्यूज़ देखे
तो मुझे लगा कि वाक़ई ही हर बंदा ही इस फ़ेज़ से गुज़रता है और इस टॉक्सिसिटी से डील करता है। तो अक्सर ही मैं जो है इस पर बनाना चाहती थी वीडियो, पर इतनी पॉज़िटिव वाइब्स आती ही नहीं थी, हमेशा नेगेटिविटी में बंदा घिरा रहता है, लो फ़ेज़ रहती है, तो बात ही नहीं कर पाता। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इंसान जो है वो खुद अपने लिए जो चेंज ला सकता है वो कहीं भी नहीं ला सकता। तो सबसे पहले आपने खुद को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, बेहतर करना है और सब कुछ बेहतरीन करें अपनी तरफ से, और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। जो बेहतर होगा वो आपके हक़ में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तो नेगेटिविटी के बाद आज मैं साथ आपके साथ रूटीन भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चटनी। पुदीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुआ था हार्वेस्ट किचन गार्डन की, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी वहाँ से। तो मैं सोच रही थी कि इसको ना बना के सेव कर लेती हूँ एयरटाइट जार में, ताकि जो है वो थोड़ी सी हाफ़ जो स्पून होता है उसकी क्वांटिटी लेती हूँ तो चटनी में जो है वो बन जाएगा। तो सेव करके मैंने इसको यहाँ पर रख लिया था। साथ में थोड़ा-सा ये नाइट का क्लिप है। मैंने ना नाइट में थोड़ी-सी मेरी ये रूटीन होती है कि मैंने जो है वो चाय वग़ैरह बनाने के बाद साथ ही मैं दही वग़ैरह बना लेती हूँ। और मोस्टली जो होता है वो दूध उस टाइम पे जो है वो ठंडा हो गया होता है, तो फिर दोबारा से मैं जो है वो इसको थोड़ा-सा हीट अप करके जो है वो लगा देती हूँ। सोच रही हूँ मैं कि ना वो ले लेती हूँ, कर्ड मेकर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, उसमें प्रॉपर आपको जो है वो थोड़ी-सी देर ही जो है वो हीट अप करना पड़ता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि काफ़ी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो मेरे पास पहले ही हैं, और पता नहीं कर्ड का जो कर्ड बनाने वाली इलेक्ट्रिक मशीन है जो होता है इसका, वो कैसा रहेगा। अगर आप पास किसी सब्सक्राइबर के पास है तो मुझे बताइएगा कि इसका कौन-सी कंपनी का अच्छा होता है, तो मैं ज़रूर उसका रिव्यू वगैरह देख कर परचेज़ करूँगी। तो साथ ही यहाँ पर दूध वगैरह भी मैंने गर्म कर लिया था, और उसको मैं जब थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो रेफ्रिजरेट कर दूँगी। साथ ही चाय मैंने रख ली थी शाम की, और शाम की तो नहीं कह सकते, ये नाइट में था आफ्टर जो है वो डिनर। तो दही भी मैं तभी बनाती हूँ समर्स में जो है वो मॉर्निंग में हो जाता है, क्योंकि समर्स में तो 1 से 2 आवर्स में बन जाता है। अभी जो है वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, तो शाम में ही मैं बनाती हूँ। चीज़ें मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं साथ-साथ आपको बताती रहूँ कहाँ से मैंने परचेज़ की हैं, क्या ली हैं। लास्ट टाइम भी जो कटर था मैंने उसकी कंपनी भी आपको बताई थी। तो जो है वो ऑनलाइन आपको कहीं भी आप देखते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, तो आप उसकी देख लिया करें कौन सी कंपनी है, सर्च वगैरह कर लें, तो वो हर जगह पे सेम प्राइसेस के साथ नहीं होते हैं, डिफरेंस आ जाता है। तो उसकी प्राइस भी मैंने आपको मेंशन कर दी थी, तो आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जो लगाया हुआ है स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए, स्टैंड हमेशा मैं इसी के नीचे रखती हूँ। एक तो साइड पर रहता है, हाथ वगैरह नहीं लगता, बच्चे आते जाते रहते हैं किचन में, और दूसरा ये कि जो है वो इतनी स्पेस भी यूटिलाइज़ नहीं होती है। ये मोस्टली जो डस्टिंग और डीप क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैं जो है वो संडे को करती हूँ। तो अभी संडे जो है वो गुज़रा था, तो तब मैंने थोड़े से क्लिप लिए थे, और साथ में मैं सोच रही थी कि मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन बहरहाल वही बात आ जाती है कि जब तक अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स नहीं थी तो मेरा वॉइस ओवर करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। और काफ़ी ज़्यादा जो है डस्ट तभी आती है जब आंधी वगैरह आए, तो उसके बाद ही मैं जो है वो डीप डस्ट करती हूँ और मॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो संडे में मैंने की थी जो है वो मॉपिंग वगैरह, तो अब 1 से 2 दिन आराम से निकल जाता है। इतनी ज़्यादा मुझे जो है वो डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जब भी मैं वीक में 1 डे सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मिरर्स भी मैं वीक में अब 1 बार ही क्लीन कर रही हूँ। समर्स में जो है वो काफ़ी जो है 1-2 दिन के बाद ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदे हो जाते थे। एक तो डस्ट होती है, दूसरा बच्चे वगैरह हाथ लगाते हैं तो उसके भी स्टेन्स आ जाते हैं। तो अब मैं जो है वो वीक में 1 ही बार क्लीन कर रही हूँ, तो इससे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है वो अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर क्लीनर ही मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, और इसी के साथ अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना है, नहीं तो नॉर्मली जो है न्यूज़पेपर के साथ जो है वो पानी के साथ भी मैं लगा कर क्लीन कर लेती हूँ। तो वीडियो क्लास में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो काइंडली लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिया करें। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी टॉक्सिक पीपल नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।